दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम को देखते हुए आज साइंस का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है पोषक तत्व। जी हाँ दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि भाई पोषक तत्व कहते किसे हैं। देखिए, आप जब भोजन करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल, तो आप तो भाई रोटी चावल दाल खाते हैं, लेकिन उसके अंदर रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अगर मान लेते हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या खाना होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगर आपको शरीर का निर्माण करना है तो भाई आपको प्रोटीन और जल करता है। अगर हम बात करें रोगों से अगर रक्षा करना है शरीर को, तो विटामिन और खनिज इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऊर्जा कौन देता है, तो उसमें प्रोटीन दे देता है, तो भाई प्रोटीन तो ऊर्जा देता नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, पोषक तत्व में आपको क्या क्या होते हैं। तो एक तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया विटामिन, चौथा प्रोटीन, उसके बाद खनिज लवण और आपका जल। इन सभी के कार्य को देखना बहुत जरूरी है। अगर ये देख लिए और पूरा अच्छी तरह से याद कर लिए तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो जैसे कि पहले बात करते हैं विटामिन का। तो विटामिन क्या है? तो विटामिन क्या है भाई? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब वो तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है, ठीक ना। ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन उपापचय की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो इसको नियंत्रित करता है और बहुत ज्यादा आता है। और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य भी करता है। अगर हम बात करें इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। लेकिन 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। समझे? विटामिन शब्द का नामकरण किया, और यही कारण था कि विटामिन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? फंक को कहा जाता है। अगर हम बात करें, हमारे शरीर में लगभग लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। 13 विटामिन। तो भाई आगे अगर हम देखते हैं कि भाई विटामिन क्या है, कितने हैं, तो देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। और यहाँ पे देख रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी के बहुत सारे समूह हैं, जैसे कि B1, B2, B3 ऐसे करके है। तो अगर हम बात करें आगे कि घुलनशीलता के आधार पर भी विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो जल में घुलते हैं। अब भाई जल में घुलने वाले विटामिन कौन है? तो BC। देखिए इसका ना बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ W है और BC है, तो भाई WBC कर दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। W से मान लो वाटर, और वाटर में घुलता है B और C। तो अगर हम बात करें, इसमें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक ना। ये जल में घुलने वाले विटामिन BC जो है हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और वो अगला बात करें यहाँ पे वसा में घुलने वाले विटामिन, अब कौन है? तो देखिए BC निकाल दीजिए, बाकी जितने भी विटामिन है वो आपको वसा में घुलते हैं। तो A, D, E, K, बस इतना ही याद कीजिए कि ज्यादा अच्छा रहता है। अगर BC याद कर लीजिए फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो भाई देखिए वसा में घुलते हैं तो यह वसीय ऊतकों में संचित होता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रहता है, महीनों तक भी रहता है। समझे? अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। आप खाना खाते हैं तो विटामिन मिलता है, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण, जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे कि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है। विटामिन के आपको कोलिन, जो कोलिन है उसमें निर्माण होता है, कल के क्लास में हमने बताया भी था। तो पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। स्रोत क्या है? तो सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? गाजर है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। या पके हुए फल जो होते हैं, जैसे आम, पपीता, बहुत सारा हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, मिल्क, ये सब तो कॉमन है। पनीर, दूध, ये सब में हर चीज में आपको आएगा। अगर हम बात करें, एक ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वो क्या है? सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या कहिएगा? विटामिन ए। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एक तो रतौंधी होता है, यानी रात को 6 बजे के बाद आपको दिखाई देना नहीं, मतलब दिखाई नहीं देता। यहाँ पे कहते हैं इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। समझे? इसको रतौंधी बोलते हैं। उसके बाद एक और रोग है जीरोपथेल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं, यानी पानी नहीं रहता ना।
शुष्क हो जाती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगला बात करते हैं सी, और हमने कहा था ना विटामिन बी के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये सब ए सी डी ऐसे पढ़ ले उसके बाद। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। देख स्रोत क्या है, देखिए ये भी पूछता है कि सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, आंवला है सर्वाधिक, यहाँ पे याद रखिएगा। और खट्टे पदार्थ जो होते हैं नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, सब में खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं विटामिन सी। अच्छा, ये घाव भरने वाला विटामिन बी से कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहिएगा स्कर्वी, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, इसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। अगर हम बात करें डी के बारे में, तो इसका भाई क्या रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। अगर बात करें एक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे बढ़िया स्रोत है। और मछली का तेल, ये देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, मछली का तेल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी। और अंडा, मांस और एक चीज और भी, धूप से मिलता है, इसीलिए धूप का विटामिन कहते हैं। इसको जानते हैं, जादू का विटामिन कहना चाहिए, क्योंकि आपको कोई मिल गया में जो जादू है वही धूप धूप कहते रहता है। अगला बात करते हैं, ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है ये। अगर हम बात करें कमी से होने वाले रोग, तो एक तो होता है रिकेट्स। रिकेट्स में हम कह सकते हैं इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और एक और रोग है ऑस्टियोमेलेसिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती है। तो एक तो आपका बच्चों में है और एक बड़ों में है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, और ये स्रोत सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध। अगर हम बात करें इसे और क्या कहते हैं, तो संदर्भ विटामिन जी, यानी भाई चेहरा चमकने लगेगा, झुर्रियों से रक्षा करे, त्वचा पर चमक पैदा करता है। तो भाई लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है, विटामिन ई का सेवन किया कीजिए। और भाई कमी से होने वाले रोग, तो देखिए महिला में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बूढ़ा लगते हैं, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के बात करें तो भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। स्रोत क्या है, टमाटर, हरी पत्तियां, सब्जी आदि में भी उत्पन्न मतलब पाए जाते हैं। अगर बात करें कमी से होने वाले रोग, तो भाई रक्त का थक्का नहीं बनता है, समझे, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रक्त में भी आता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विटामिन कम्प्लेक्स के बारे में, यानी विटामिन वन का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो थायमिन। और ये स्रोत है मूंगफली, हरी पत्तियां, सब्जी, दूध, अंडा, ये सब। अगर बात करें कमी से होने वाले रोग, तो आपका बेरी बेरी सबसे ज्यादा फेमस है, यानी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। यहाँ पे देखिए विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक। और स्रोत क्या है, केला और हरी पत्तियां, सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये सब, अंडा सब में है ना। उसके बाद करें कमी से होने वाले रोग, तो यहाँ पे देखिए जीभ संक्रमित तो हो जाता है, यानी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और त्वचा ओट फटने लगता है, जिसे किलोसिस रोग कहा जाता है, ठीक ना। जो त्वचा ओट फटता है तो किलोसिस रोग हो जाता है। अगला है विटामिन 3, और यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड, यानी नियासिन। ये बहुत बढ़िया, नियासिन बोलने में कितना बढ़िया लगता है, ये हो जाता है ना। यहाँ देखिए मूंगफली, हरी पत्तियां, सब्जी सब में है। और उसके बाद करें कमी से होने वाले रोग, तो यहाँ पे देखिए पेलाग्रा, यानी D4D सिंड्रोम, पेलाग्रा को ही बोला जाता है 4D सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिए डी, यानी 4D यहाँ पे है, जैसे डायरिया, यानी दस्त लगने लगते हैं, डिमेसिया, ठीक ना, डिमेसिया, इसमें मानसिक विकृति हो जाती है, मंदबुद्धि हो जाती है, स्थिति हो जाती है। एक है डेर्मेटाइटिस, यानी त्वचा में सूजन आ जाता है और खुजली आ जाती है। और एक है डेथ, लास्ट में आदमी ऊपर, यानी 4D सिंड्रोम ऐसा है। अगर हम बात करें B5 के बारे में, तो पेंटोथेनिक अम्ल इसको कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, टमाटर, मूंगफली, सब में। कमी की बात करें तो भाई बाल सफेद होने लगता है, मंद बुद्धि होने लगते हैं। विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, डायरीडॉक्सिन। और इसका रासायनिक स्रोत क्या है, अंडा, बादाम, सब्जी। हिचकी आने लगा। कमी से होने वाले रोग, उसमें एनीमिया और त्वचा रोग होता है। B7 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, बायोटीन। स्रोत की बात करें तो वही अंडा,
इसे विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। देखिए जो मोस्ट वीवीआई होता है ना उसको हम जोर से बोलते हैं, तो वैसे आप समझ लीजिए कि भैया एग्जाम में आवेगा। ठीक है, विटामिन एच कहते हैं विटामिन 7 को। इसकी कमी से जो रोग होता है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। 9 की बात करें विटामिन 9 तो इसका बोलते हैं फॉल्मिक अम्ल। अगर हम बात करें दाल सब्जी अंडा में पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पैचिस रोग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए रासायनिक नाम साइनो कबाल कबालामीन, ठीक ना, कबालामीन। दूध अंडा ये स्रोत है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा फेमस है कि बी विटामिन में क्या पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, कोबाल्ट। अगर कमी से होने वाले रोग की बात करें तो एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया क्या है, रक्त की कमी हो जाना, उसको एनीमिया कहते हैं। लोहे की कमी से भी होती है ना, लोहा की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। अब विटामिन खत्म हो चुका है, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट सभी अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना और शकरकंद, बहुत सारे स्रोत है, ऐसे एग्जाम में नहीं आवेगा। इसे शर्करा भी कहा जाता है, यानी चीनी। भाई मीठा स्वाद होता है इसका। अब भाई कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर बात करें तो मोनो, यानी मोनो मतलब छोटका सेकेराइड्स, और अगर दूसरा बात करें तो डाई सेकेराइड्स, यानी दूगो मोनुआ मिलके डाई। और तीसरा का है पॉलीसेकेराइड्स, इसका मतलब बहुत सारे मोनुआ मिलके सेकेराइड्स बनता है। अगर हम बात करें पहला मोनो का बारे में, तो ये एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है और ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम बात करें पाचन क्रिया में इसे अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया ग्लूकोज, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी ठंडा आपको एनर्जी कम लगता है तो ग्लूकोज पी लेते हैं, तुरंत एनर्जी आ जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, और इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है। खाना खाते हैं सब जाके ग्लूकोज में तो चेंज होता है। उसके बाद करें, एक बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक, अब फ्रक्टोज क्या है, दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शक्कर यही है फ्रक्टोज। फलों के मीठापन का कारण भी यही है, और शहद की शर्करा भी कहा जाता है, बड़ा फेमस भाई है। अगला है ग्लैक्टोज। यहाँ पे देखिए, ये आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में ग्लैक्टोज से सबसे अच्छा खाद्य स्रोत होता है। ठीक, अब बात करते हैं डाइसेक्राइड्स का। तो यहाँ पे देखिए, दो मोनुआ मिलकर, जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलते जुड़ते हैं तब एक अणु बनता है, इसलिए इसे डाइसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स में जैसे कि मान लेते हैं एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाइए तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज। देखिए गन्ने और गुड़ की शर्करा को क्या कहते हैं, सुक्रोज होता है। और टेबल शुगर भी सैक्रोज का बना होता है। देखिए इस तरह का ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सुक्रोज या टेबल शुगर या गन्ना गुड़ में क्या पाया जाता है। अब देखिए दो ग्लूकोजवा मिल जाए तो क्या बन जाएगा, माल्टोज। जैसे कि जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज की शर्करा इसे कहते हैं। शराब में भी पाया जाता है, यानी दूगो ग्लूकोज पाया जाता है शराब में। अब देखिए ग्लूकोज, देखिए तीनों में एक चीज है, ग्लूकोज है, ठीक ना। तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन जाता है लैक्टोज, दूध में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, इधर ऐसे हो जाएगा ना। अब पॉलीसेकेराइड्स, ये सबसे जटिल शर्करा है भाई, बहुत ज्यादा मिलकर बनता है ना, तो 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड्स भाग लेते हैं, मतलब मिलते हैं। इसे भोजन को संचित करने का कार्य भी करता है। अगर इसकी बात करें तो एक तो हो जाता है स्टार्च, जैसे कि स्टार्च पौधे में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार होता है। और पॉलीसेकेराइड्स के कैप्सूल भी बने होते हैं, यानी स्टार्च का ही बना रहता है कैप्सूल। सेलुलोज, ये भी देखिए पौधों में पाया जाता है और ये महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड्स है। और एक हो जाता है ग्लाइकोजन, इस देखिए जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड्स है। और ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में पाया जाता है। और ये एक हो जाता है काइटिन। काइटिन क्या है भाई, काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। ये वाला एग्जाम में आया था, समझे, ये आया था।
काइटिन जो है कवक में पाया जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बना होता है। वसा की बात करते हैं भाई। वसा चिकनाई, यही शरीर को चिकनाई क्रिया मतलब चिकना है। और यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यह भाई ये शरीर के लिए तो आवश्यक है भाई, आपको ऊर्जा चाहिए तो वसा लेना पड़ेगा, लेकिन अधिक ले लीजिएगा तो अधिक हानिकारक होगा, यानी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में पाया जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर 100 डिग्री सॉरी 20 डिग्री तापमान पर यह ठोस अवस्था में रहता है। अगर उससे ऊपर नीचे हो तो नहीं, उससे अगर ऊपर हो नहीं, तापमान अगर हम बात करें यहाँ पे 20 तक ठोस में रहता है और इस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर 20 से ऊपर हो तो वो तेल अवस्था में पाया जाएगा, ठीक। 20 से नीचे हो तो वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। अगर हम बात करें एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। यहाँ पे स्रोत की बात करें तो मक्खन, घी, दूध, पनीर और अंडे की जर्दी, मांस, ये सब है। वसा के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे एक तो होता है संतृप्त वसा, जैसे कि संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है और इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे मक्खन, पनीर, ये सब कम मात्रा में करना चाहिए। असंतृप्त की बात करते हैं तो ये देखिए हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायक होता है, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ट्रांसफैक्ट, इसका मतलब ट्रांसफैक्ट उन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि अगर बात करें दिल की बीमारी भी हो जाती है। फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो इससे खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आ जाता है, जिससे हार्ट अटैक की बीमारी होती है। वसा का कार्य क्या है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक। अगर बात करें कि वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा परत के रूप में काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं जो ऊपर वाला चमड़ा है ना, उसके जस्ट नीचे रहता है। अगर आपका मान लीजिए खाना नहीं खाए और आपको एनर्जी चाहिए तो वहीं से एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। देखिए यहाँ पे वसा शरीर के अंदरों को बाहरी आघातों से बचाता है। वसा तापमान को भी बनाए रखता है और वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को भी बढ़ाता है। अगर हम बात करें ऊंट के कुबर में वसा पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे देखिए प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि के अणु से मिलकर हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होते हैं, है ना। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए इसके लिए बनने के लिए एक प्रोटीन का। तो वही शरीर के वृद्धि के लिए और अंगों के मरम्मत के लिए प्रोटीन कार्य करता है। यहाँ पे देखिए मानव शरीर का लगभग 15 से 17 भाग प्रोटीन का बना होता है। अगर हम बात करें प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और यहाँ पे देखिए प्रोटीन का स्रोत तो दूध, पनीर, दाल, मांस, ये सब, मछली उछली। देखिए आपको अभी बताया ना कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बनने से बनता है, तो 20 प्रकार में 2 भाग को बांट दिया गया है। एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल, जैसे खाएंगे तो मिलेगा, तो इसमें 10 जो होते हैं ना भोजन के द्वारा मिलता है, खाएंगे तो मिलेगा, नहीं खाते तो नहीं मिलेगा। और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, जैसे कि मतलब जो 10 जो बनते हैं वो शरीर के अंदर स्वयं निर्मित होता है, ठीक है। तो एक तो बाहर से खाना पड़ेगा और एक आपके शरीर के अंदर मिलता है, तब जाके 20 होता है, तब जाके प्रोटीन बनता है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन प्राप्ति अगर शरीर में बात करें तो रक्त में आपको प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथोमिन। अब ये जो दोनों देख रहे हैं ना, ये रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और इसी की वजह से वही रक्त लाल भी दिखाई देता है। अगर हम बात करें हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कोलेजन, और मांसपेशी में एक्टिन, और एक है मायोसिन। देखिए मायोसिन पता क्या है, आपका जो त्वचा का जो कलर होता है ना, ये मायोसिन की वजह से होता है। अगर हम बात करें भोजन में कौन कौन सा प्रोटीन, तो अगर गाजर की बात करें तो कैरोटीन, गेहूं की बात करें तो ग्लूटेन, और दूध की बात करें तो कैसीन, अंडा की बात करें तो सफेद वाला में एल्ब्यूमिन, और पीला वाला भाग में बिटेलिन, ठीक। अगर हम बात करें बाल, नाखून, सींग, खुर, अल्फा कैरोटीन क्लोजेन नामक
प्रोटीन से, मतलब हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन यही है। ठीक है, ये जो चीज बनता है ना, ये इसकी वजह से बनता है और हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, बड़ा फेमस है। एक है क्वाशियोर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये बच्चों में होता है और इसके कारण शरीर और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, पैर थोड़ा सूखा हो जाता है और पेट फूल जाता है। जैसे ये फोटो आपने देखा, यहाँ पे देखिए पेट फूल जा रहा है और पैर सूखे होते हैं। और एक है मेरास्मस, ये भी बच्चों में ही होता है और ये भी, इसको सूखा रोग कहा जाता है, जिसमें शरीर सूख जाता है और वजन कम हो जाता है। अगर हम बात करें खनिज के बारे में, तो एक तो होता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, तंत्रिका तंत्र को सही कार्य के लिए सहायक होता है। चावल और मूंगफली और सोयाबीन में ये पाया जाता है। एक है आपका आयरन। आयरन की बात करें तो भैया हीमोग्लोबिन, हिम नामक कण से बना होता है, वो आयरन से बना होता है। हरी सब्जी अगर खाते हैं, अमरूद खाते हैं, अंगूर खाते हैं, इसमें आयरन पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये बहुत फेमस है। एक आपका और खनिज फेमस है आयोडीन। तो देखिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि, तो जो गले में आपको थायराइड ग्रंथि पाया जाता है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, तो उसमें आयोडीन भी पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसमें आपका थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, या ठीक है ग्वाइटर बोलते हैं। और ये जैसे समुद्री अगर खाना खाते हैं, समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस इत्यादि खाते हैं, तो आयोडीन आपको मिलता है। अब बात करते हैं जल का। जल में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हम बार बार पूछता है कि मानव शरीर के भार का लगभग कितना % भाग जो है जल है? तो 65 से 70% जो भाग है वो जल से निर्मित है। अगर शरीर में उपस्थित अपशिष्ट और विषैले पदार्थ किसमें घुल कर बाहर निकल जाते हैं शरीर से? तो भाई जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर जल ना हो तो अपशिष्ट पदार्थ और विषैले पदार्थ शरीर से बाहर ना निकले। अगर हम बात करें, जब जल हमारे शरीर में ताप को पसीना और वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है, इसलिए जरूरी है जल भाई। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पोषक तत्व कम समय में पूरा का पूरा डाटा आपके लिए मौजूद प्रेजेंट कर दिया है। और इसी तरह से जलीय लिवर से आप कवर कर लीजिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये पूरा कवर कर लेते हैं। तो हो सके तो आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं, या बढ़ा के देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।